पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया। क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते
देवाय सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। कल जो संकेत चल रहा था श्रीमद् भगवद गीता के 3 योग, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों को लेकर के ये स्पष्ट किया गया कि गीता का कर्म योग शरीर के लिए, तन के लिए, गीता का भक्ति योग मन के लिए और गीता का ज्ञान योग बुद्धि के लिए, बौद्धिक जागरूकता के लिए। और एक क्रम भी है। शरीर से भगवद गीता ने कहा इंद्रियाणि प्राणियाहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, शरीर से आगे मन अर्थात कर्म योग के आगे भक्ति योग। मनसस्तु परबुद्धिर, मन के आगे बुद्धि अर्थात भक्ति योग से ज्ञान योग। ये क्रम है। कर्म करते करते इस रूप में कर्म करें कि अंतःकरण निर्मल हो जाए और मन प्रभु में लगे, शरीर से कर्म होते रहें और धीरे धीरे जब मन प्रभु में लगेगा, लगते लगते स्थिति यह कि जब बिल्कुल एक रूपता आ जाएगी प्रभु के साथ तो वहां ज्ञान प्रकट हो जाएगा। एक क्रम तो गीता का ये है, लेकिन एक क्रम गीता में यह भी है। गीता को अगर थोड़ा इस रूप में समझेंगे बड़े अद्भुत रहस्य सामने आएंगे। एक क्रम गीता ने यह भी कहा कि ज्ञान के बाद भी भक्ति की एक अवस्था होती है। 18वें अध्याय में जहां भगवान 3 श्लोकों में लगातार ज्ञान की दिव्य अवस्था और ज्ञान की उस अवस्था में ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति का वर्णन करते हैं, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वहां 18वें अध्याय का 51, 52, 53वां श्लोक, ये 3 श्लोक हमारे गुरुदेव के विशेष प्रिय श्लोक थे। और वैसे भी क्योंकि उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनकी साधना का जो समय रहा वो भी 1951, 52, 53, और उसमें आगे जो 54वां श्लोक है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी पराभक्ति की स्थिति। जब ज्ञान की स्थिति बन गई वहां गीता ने कहा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति की प्राप्ति कर लेता है सच। देखो गीता के जिस भक्ति योग की हम चर्चा करने जा रहे हैं इन दिनों, वो भक्ति आप पाएंगे कि केवल मात्र बाहर की क्रियाएं, कल संकेत किया था कि मंदिर आ गए, लोगों ने कह दिया भगत जी हम बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन ये अध्याय स्पष्ट करेगा कि वास्तव में भक्त कौन है। ये 12वां अध्याय स्पष्ट करेगा कि भगवान को कौन सी भक्ति की स्थिति प्रिय है। भक्ति प्रिय माधव, भगवान माधव भक्ति से ही, उन्हें भक्ति ही प्रिय है। जब शबरी के पास प्रभु राम पहुंचते हैं और शबरी आंसू बहाने लगती है, भगवान राम पूछते हैं ए भामिनी अब तक मैं नहीं था सामने, लेकिन अब सामने आ गया, तो ये आंसू क्यों, तो ये निराशा क्यों। तब वो शबरी कहती है कहीं विधि अस्तुति करऊं तिहारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। हे राघव,
आप आ तो गए, लेकिन आपकी स्तुति करने के लिए, वंदना करने के लिए मुझे तो कुछ भी नहीं आता राघव। मैं तो बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अल्पज्ञ हूं। मैं तो ये सोच रही हूं कि मेरे राम मेरे द्वार पर हैं और मुझे उनकी स्तुति करनी नहीं आ रही, पूजा की विधि नहीं आ रही। मैं करूं तो क्या करूं, मैं ये सोचकर निराश हूं। और तब प्रभु राम मुस्कुरा कर कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। भगवान राम कहते हैं, भामिनी शबरी, मुझे ये जात पात कुल धर्म बढ़ाई, मुझे कुछ नहीं लेना शबरी। किसकी जात कौन सी है, किसका कुल कौन सा है, किसके पास बाहरी बड़प्पन कितना है, मैं नहीं देखता कुछ भी। मैं तो केवल अंदर हृदय का भाव देखता हूं, क्योंकि मेरे यहां केवल एक ही नाता स्वीकार है, मुझे एक ही संबंध पसंद है, और वो संबंध है मानहु एक भक्ति कर नाता, भक्ति का संबंध। लेकिन वो भक्ति कौन सी? क्या शबरी माला फेरती थी बहुत? क्या शबरी को बाहर की पूजा की विधि आती थी? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं आता था। यद्यपि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विधि का सम्मान नहीं। वो भी गीता ने जहाँ यज्ञ की बात आई वहाँ का विधिहीनम अस्त्रिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधि का महत्व निश्चित है, लेकिन एक वाक्य ध्यान रखने योग्य है भक्ति के संदर्भ में, कि भाव रहित विधि प्रभु को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। विधि रहित भाव प्रभु मान लेंगे। आपके पास विधि नहीं है, लेकिन आपके मन में निष्कपट प्रेम है प्रभु के लिए, बिल्कुल निश्चल प्रेम है, वो प्रभु स्वीकार कर लेंगे। उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन यहां जो भक्ति की बात है, वो भक्ति गीता ने कहा वो अंदर के भाव का संबंध है भक्ति, और उसी की चर्चा इस अध्याय में आप देखेंगे। हमारे से जब कोई सार में पूछता है कि इस 12वें अध्याय का सार क्या है, तो हम एक ही बात कहते हैं कि देखो, भगवान हमें अच्छे लगें वो स्वाभाविक है, लगने ही चाहिए। भगवान से बढ़कर अच्छा कौन है? और ये संसार भी अगर अच्छा है, सुंदर है, तो इसीलिए तो है ना कि भगवान हैं। वृक्ष में से जब चेतना निकल जाती है, सूख कर गिर जाता है। शरीर में से जब चेतना निकल जाती है, क्या स्थिति होती है सब जानते हैं। इस संसार की जितनी सुंदरता है, जितनी अच्छाई है, ये सब तो प्रभु की देन है। और स्वयं भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में अंतिम से पूर्व के श्लोक में कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितम तत्तदेवावगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम। हे अर्जुन, तू जहां भी कहीं विभूति, नीति, ऐश्वर्य, अच्छाई कुछ भी देखता है, ये समझ ले पार्थ, वो मेरे तेज का एक अंश मात्र है। देखो, भगवान अच्छे लगें, लगने ही चाहिए। भगवान प्रिय लगें, लगने ही चाहिए। और एक बात और जीवन के संदर्भ में, कि कब समझें कि प्रभु की सही कृपा है हमारे ऊपर।
उसका एक वाक्य में उत्तर यही है कि जब भगवान प्रिय लगने लग जाए, भगवान अच्छे लगने लग जाए, भगवान का नाम जपना अच्छा लगने लग जाए, नेत्रों से भगवान की ओर देखना अच्छा लगने लग जाए। नहीं तो होता है कई बार, मान लो वृंदावन भी चले गए, बिहारी जी के पास भी चले गए, सामने खड़े भी हो गए, या कहीं भी दर्शनों के लिए गए बातें करते हुए आ गए, भाव से देखा ही नहीं, भाव से निहारा ही नहीं उधर। और बाद में अगर किसी ने पूछा आज श्रृंगार कैसा था, ध्यान क्यों देखा, बस देखा केवल बाहर से। जब अंदर के भाव से भगवान प्रिय लगने लग जाए, भगवान प्रिय लगे अच्छी बात, लेकिन ये अध्याय इस भाव का है हम कैसे प्रभु को अच्छे लगने लगे। भगवान अच्छे लगे ये सामान्य बात, लेकिन भगवान ये कह दें कि ये भक्त कितना अच्छा है, ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इस अध्याय में आप अनेक बार ये बात देखेंगे, यो मद भक्ता समय प्रिय, भक्तिमान या समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे विशेष प्रिय है। तो ये अध्याय उस अवस्था तक ले जाने वाला अध्याय है, 12वां अध्याय भक्ति योग। प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी बात और, जैसे प्रारंभ में हमने कहा ना कि तन मन बुद्धि ये 3 मुख्य अंग हैं हमारे पास, और इन तीनों के लिए 3 योग हैं। शरीर के लिए कर्म योग, मन के लिए भक्ति योग, बुद्धि के लिए ज्ञान योग। तो भक्ति योग किसके लिए है? मन के लिए। और सच मानो सारी की सारी समस्या की जड़ ये मन है, सारी की सारी समस्या। टेंशन कहाँ होती है? कौन टेंशन में होता है? मन। परेशानी कहाँ होती है? मन में। वृत्तियां कहाँ अंदर उठती हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब कहाँ होती हैं? मन में। समस्या की जड़ मन है सारी। और इसीलिए कई गीता के रहस्यकार महापुरुषों ने तो कहा, अर्जुन तो निमित्त है गीता का श्रोता, गीता का असली श्रोता तो ये हमारा मन है। तो पहले अध्याय का अंतिम श्लोक आप देखेंगे ना, वहाँ शोक संविघ्न मानसः, अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द पहले अध्याय के। अर्जुन कहता है, अर्जुन के मन की स्थिति क्या हो गई? पूरी तरह शोक में डूब गया मन। कई बार होता है, रह रह के बिना कारण के भी मन परेशान है, मन डूल जाता है, मन हलचल में आ जाता है बात बात। और कहीं तो ऐसी स्थिति बना लेते हैं, मन को इतना कमज़ोर कर लेते हैं, इतना कमज़ोर कर लेते हैं। एक बात ध्यान में रखना, जितनी जिसको ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है ना, बैठे बैठे सोचते रहना कुछ कुछ, निश्चित समझो कि बहुत सोचने की जो आदत होती है, ये अंदर मन को कमज़ोर करती चली जाती है। और ये जब जब भी आपको लगे बैठे बैठे मैं सोचे जा रही हूँ कुछ कुछ बिना मतलब के, कल भी एक संकेत था कि सोचने को लाख बातें सोचे इंसान,
होंगी वही पूरी जिन्हें चाहे भगवान। जब भी मन बहुत सोच में उलझ जा रहा हो, उसी क्षण समझ लेना कि मैं जानबूझकर अपने मन को कमजोर कर रहा हूं। और कमजोर मन के साथ मजबूत जीवन जिया ही नहीं जा सकता। को मन मजबूत है ना, तो बाहर की स्थिति कुछ नहीं भी ठीक होगी, मजबूत मन संभाल लेगा। बाहर सब कुछ अच्छा है लेकिन मन बिल्कुल कमजोर है, जरा जरा सी बात। और कमजोर मन का लक्षण क्या होता है? जरा जरा सी बात पे टेंशन ले लेना, टेंशन देना, जरा जरा सी बात पे डर जाना, भयभीत। अच्छा कहीं जरा सी बात सुनी और मन डर गया एकदम, और भले ही कहीं की सुनी। कमजोर मन के लक्षण हैं। और आजकल का ये भौतिकवाद जितना भी है और जो भी उसी के सहारे चलते हैं, मन कमजोर होता चला जाता। कल कुछ चर्चा चल रही थी बैठे, और उसमें ये बात आई कि आजकल बच्चे ये जो मोबाइल में वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, उसमें क्या होता है बताया गया, खैर हमें तो नहीं पता क्या स्थितियां और क्या उसमें है, कि कुछ वीडियो गेम्स ऐसी चली कि वो वीडियो देखते देखते कई बच्चों ने सुसाइड करने शुरू कर दिए। कई बच्चे डरने लग गए। किसी ने कहा कि एक बच्चे के बारे कि वो रात को सोए सोए भी कुछ ऐसा ऐसा बुड़बुड़ाता रहता है उल्टा सीधा। और छोटी आयु में ही अगर मन कमजोर हो गए तो बताओ कैसे आगे जीवन चलेगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है, हाँ कुछ अब ये समय के साथ कोरोना कोविड के कारण से आजकल ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में वो खिलौने देने पड़ रहे हैं, लेकिन अब सजगता कौन रखे? ये निश्चित सरकारों को सोचना पड़ेगा। भले वो केंद्र शिक्षा नीति नहीं बनी है, अच्छी बात, लेकिन कोई ये सोचे कि हम भविष्य में ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ये सारी शिक्षा जारी रखें, चौपट हो जाएगा सब कुछ। बहुत सीधी बात हम चेता रहे हैं। बच्चों की आंखें छोटी छोटी आयु में इतना सा मोबाइल, और उसी में, और बच्चे बाद में 2 घंटे करके बाद में ऐसे सिर पकड़ते हैं कि सिर दुख रहा है, कौन संभालेगा? और ये निश्चित केंद्र सरकार हो या प्रांतीय हो, उन्हें अवश्य इस बात को सोचना चाहिए। नेत्रों, और फिर कौन ध्यान रखेगा? अभी बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है या बच्चा कहीं और पहुंचा हुआ है, और ये भौतिकवादी रंग ढंग अंदर को बिल्कुल कमजोर सा कर देते हैं, अंदर का खोखलापन। और यही तो हो रहा है आजकल। बाहर की समृद्धि, बाहर का विकास, लेकिन अंदर का विनाश, ह्रास, अंदर खोखलापन, खालीपन, टेंशन, चिंता, भय, शोक, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और केवल आज की बात नहीं, हर युग में ये रहा है। जो केवल भौतिकवाद के अधीन रहे, आप देखेंगे उनके मन कितने कमजोर रहे। आप धृतराष्ट्र को ही देख लो, धृतराष्ट्र को ही देख लो, नहीं समझा भगवान कृष्ण की स्थिति को, नहीं स्वीकारा सत्य को, और परिणाम क्या हुआ? पहला श्लोक ही बता रहा है। पहले श्लोक में ध्यान से आप उसे पढ़ेंगे
तो मनोविज्ञान जो हमने कल कहा था कि भगवत गीता साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का एक अनूठा ग्रंथ है, और वो साइकोलॉजी धृतराष्ट्र के जीवन में दिखाई देगी। डरा हुआ धृतराष्ट्र, भयभीत धृतराष्ट्र, कमजोर मन वाला धृतराष्ट्र, और यही स्थिति आप दुर्योधन की देखेंगे। हर समय आवेश, द्वेष, रोष, आक्रोश हर समय भरा हुआ अंदर। क्यों? मन कमजोर। लेकिन दूसरा पक्ष आप देखो, अर्जुन को देखो। ठीक है, भगवत गीता के प्रारंभिक भाव में अर्जुन जरूर कुछ कमजोर पड़ा, लेकिन सच ये भी है कि वो तो प्रभु की लीला थी। भगवान ने अर्जुन को उस भूमिका में उतारा कि आने वाले समय में ये समस्याएं होंगी, लोग कितनी जल्दी कमज़ोर पड़ जाएंगे, कैसे टेंशन ले लिया करेंगे। वो अर्जुन की वो मना स्थिति बनाई, वरना अर्जुन तो अकेले 12 वर्ष के वनवास में चला गया, कहीं नहीं घबराया, कहीं नहीं लड़खड़ाया, बल्कि और मजबूत होकर के आया 12 वर्ष के वनवास के बाद। मनोबल दृढ़, और उसका कारण केवल एक ही, जहां प्रभु साथ हैं मनोबल की दृढ़ता तो वही है। अगर चाहते हो ये मन मजबूत रहे, बस एक ही काम, ये गीता का भक्ति योग मन के लिए, मन की पुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए अर्थात मजबूती के लिए, तुष्टि के लिए अर्थात संतुष्टि के लिए, और दोनों बातें आवश्यक हैं। मन पुष्ट भी रहे, मजबूत भी रहे, और तुष्ट भी रहे, और प्रसन्न भी रहे। अच्छा बताओ, चाहिए या नहीं? दोनों चीज़ें जरूरी हैं या नहीं? मन पुष्ट हो और मन तुष्ट हो, उसके लिए है गीता का ये भक्ति योग। मन मजबूत हो, और उसके लिए आवश्यक है, अर्जुन ने प्रभु को अपना साथी बनाया, सारथी बनाया। और अगर हम भी ऐसा मान लें, सोच लें, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू, 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 मेरी जीवन नैया का प्रभु खेवन हारा 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 तू, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू। चाहे खुशियां हो या गम, मेरे साथ तू ही हरदम, चाहे खुशियां हो या गम, मेरे साथ तू ही हरदम, चाहे खुशियां हो या गम, मेरे साथ तू ही हरदम, चाहे खुशियां हो या गम, मेरे साथ तू ही हरदम, मेरी सारी खुशियां तू, मेरी सारी खुशियां तू, आंसुअन की धारा तू, मेरी सारी खुशियां तू, आंसुअन की धारा तू, मेरी जीवन नैया का प्रभु खेवन हारा तू, मेरी जीवन नैया का प्रभु खेवन हारा तू, मेरा सच्चा साथी तू, मेरा एक सहारा तू,
तो समस्या मन की है। जीवन अशांत मन होता है, शांति मन को चाहिए। कमजोर मन होता है जहां जीवन लड़खड़ाता है, और मजबूती भी मन को चाहिए। अर्जुन ने कहा भ्रमतीव च मे मनः शक न च शक्नोमि अवस्था तुम कृष्ण, मेरा मन इतना भ्रमित हो गया है कि मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा। और ये होता है जब मन चकराता है, घबराता है, तो बस ऐसा लगता है कि अब। और ये गीता का भक्ति योग उस मन की औषधि है, मन की दवा है। मन के रोगों की गीता दवा है मेरी, हमारे गुरुदेव का भाव। गीता अपनाओ जी ये दुआ है मेरी। तो गीता का भक्ति योग मन की औषधि है, मन की मजबूती का साधन है। गीता का भक्ति योग मनोबल की दृढ़ता और मानसिक शांति की गारंटी का एक अलौकिक, एक दिव्य अध्याय है, जिसमें हम कल विधिवत प्रवेश करेंगे। आज इतना ही स्वीकार करें, जो सुना है अवश्य विचार करें, मन बनाएं कि मुझे कमज़ोर होकर जीवन नहीं जीना, कमज़ोर मन से जीवन नहीं जीना, मुझे लड़खड़ाए घबराए मन से जीवन नहीं जीना, मुझे मजबूत मन से जीवन जीना है। मुझे व्यर्थ की सोचों में उलझे नहीं रहना, उससे अलग हटकर शांत रहकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। प्रभु कृपा करें, शक्ति दें और भक्ति दें इस अध्याय को, जहाँ मन की पुष्टि और तुष्टि, वहीं मन की शक्ति और मन में भक्ति, ऐसे कुछ भाव लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण